डिवीजन के ऊपर के काउंटिंग प्रिंसिपल के अंदर डिवीजन हम किस तरह से करते हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में। तो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है डिवीजन। डिवीजन क्या है? वो कह रहा है ए डिवाइड बी। ए डिवाइड को बी करता है इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट सी जो है वो ए सी इज इक्वल टू बी। सी बिलोंग्स टू रियल नंबर है ना, ए सी इज इक्वल टू बी। वो कह रहा है जब ए बी को डिवाइड कर रहा हो तो देयर एग्जिस्ट सी ए सी इज इक्वल टू बी होगा, वेयर ए बी जो है वो जी से बिलोंग कर रहा है, जबकि जो सी है वो सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर होगा। वो कह रहा है अगर ए तकसीम करे बी को तो ए और सी का हासिल ज़रब जो है ना वो बी के बराबर होगा। बात की समझ आई? अगर ए तकसीम करे बी को, अगर ए तकसीम करे बी को तो ए और सी का जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल होगा? बी के इक्वल होगा। ये मैंने साथ में भी लिखा है। और अगर ए और सी का हासिल ज़रब बी के बराबर हो, इफ एंड ओनली इफ है ना, अगर ए और सी का हासिल ज़रब बी के बराबर हो तो फिर ए बी को डिवाइड करेगा। ये दोनों एंड से मैंने लिख दिया क्योंकि इफ एंड ओनली इफ है ना। वो कह रहा है अगर ए बी को डिवाइड कर रहा है तो फिर ए सी इज इक्वल टू बी होगा। इसके साथ वो कह रहा है, इसकी एग्जांपल दे रहा है। वो कह रहा है 3 डिवाइड कर रहा है 15 को। 3 डिवाइड कर रहा है 15 को, ए की जगह पे 3 आ गया और बी की जगह पे 15 आ गया, 15 आ गया। तो 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो सी की वैल्यू क्या आ गई? 5। तो सी जो +5 आया तो ये प्लस इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, ये सी है। ये इस तरह से कह रहा है कि ये जो सी आया है ये सी को दोबारा 1 से मल्टीप्लाई करने से बी आ जाता है। ये बिल्कुल ऐसे ही बात है जैसे हम आपको कह रहे होते हैं कि मैं डिवाइड कर रहा हूँ, मैं 5 को डिवाइड कर रहा था 2 को, 5 को डिवाइड कर रहा हूँ 2 से, तो 2 2 और 4 आगे रिमाइंडर 1 आ गया। तो दोबारा अगर मैंने 5 लाना हो तो कैसे आएगा? मैं 2 और 2 को आपस में मल्टीप्लाई करवा दूंगा और उसमें प्लस रिमाइंडर भी कर दूंगा। हम कोई ऐसी एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें रिमाइंडर ना हो। हम 6 ले लेते हैं, 2 3 आर 6, रिमाइंडर 0। तो क्या करना है? 6 कैसे आएगा? अगेन हम 2 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई करने से 6 आ जाएगा। तो ये 6 बी की जगह पे है, 2 जो है वो ए की जगह पे है और सी जो है वो 3 की जगह पे है। जो इसका आंसर है, जो क्वोशंट आया है वो सी है। तो हम इसको, अगर वो कह रहे हैं कि अगर 2 जो है वो 6 को डिवाइड करता है तो फिर हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। किस फॉर्म में? ये देखो ना, 2 6 को डिवाइड ही 2 ने किया है ना, तो आंसर 3 आया और रिमाइंडर 0 आ गया। तो दोबारा इस चीज को हम इस तरह से राइट कर सकते हैं कि 2 को अगर 3 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 6 आ जाता है। तो 2 अगर डिवाइड कर रहा हो 6 को तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करने से अगेन 6 आ जाता है। ये हमारा बेसिक ये थ्योरम है जो उसने हमें बताया है। ये हमारी डेफिनेशन है। वो कह रहा है अगर ए डिवाइड करे बी को तो फिर ए सी इज इक्वल टू बी हम लिख सकते हैं, और अगर ए सी इज इक्वल टू बी लिखें तो फिर ए डिवाइड करेगा बी को, ए बी को डिवाइड करेगा। सी की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब वो कह रहा है अगर 3 और 15 को तकसीम करें तो सी की कीमत 5 होगी। ठीक है। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, 3 डिवाइड कर रहा है 22 को। हमने ये दावा किया कि 3 डिवाइड कर रहा है 22 को। 3 जब 22 को डिवाइड कर रहा है तो 3c इज इक्वल टू 22 हो जाएगा। c इज इक्वल टू 22/3 जो कि डेसिमल नंबर है, जो कि डेसिमल नंबर है, इंटीजर नंबर नहीं है। लिहाजा हमारा जो c है वो z पॉजिटिव से बिलोंग करना चाहिए। हमारी डेफिनेशन में c किससे बिलोंग करना चाहिए? z पॉजिटिव से। इस वजह से ये 3 डिवाइड नहीं कर रहा 22 को, 3 डिवाइड नहीं कर रहा 22 को। वो कह रहा है अगर 3 22 को तकसीम करे तो c की कीमत 7.33 होगी जो कि पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, लिहाजा 3 22 को तकसीम नहीं करेगा। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स हमारे पास आ गई प्रॉपर्टीज ऑफ डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी की प्रॉपर्टीज आ गई हैं। डिविजिबिलिटी की प्रॉपर्टीज क्या है? नंबर 1 है, अगर ए बी को डिवाइड करे और ए सी को भी डिवाइड करे, अगर ए बी को डिवाइड करता है और ए सी को भी डिवाइड करता है तो देन ए जो है डिवाइड करता है बी और सी के सम को भी, लेकिन दोनों के सम को भी ये डिवाइड कर रहा होता है। मतलब ये कि जैसे एग्जांपल लीजिए आगे 3
15 को डिवाइड कर रहा है, 3 6 को भी डिवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब है ये जो 3 है ये 15 प्लस 6 को भी डिवाइड करेगा, मतलब ये कि 3 डिवाइड करेगा 21 को। वो कह रहा है इफ ए डिवाइड करे बी को देन बाय डेफिनेशन बी इज इक्वल टू ए एस। वो जो सी लिखा था ना, वो यहाँ पे सी की जगह मैंने अब एस लगा दिया क्योंकि इसके अंदर सी यूज हुआ है, तो कोई और पैरामीटर मैंने यूज करना था। अगर ए बी को डिवाइड करे तो फिर बी किसके इक्वल होगा, ए के साथ कोशेंट के इक्वल होगा जो कि एस है। और इफ ये ए अगर बी को डिवाइड करे तो बी वाला इक्वल होगा ए एस के, और अगर ए सी को डिवाइड करे तो सी इक्वल होगा ए टी के। तो वो कह रहा थी देयर एग्जिस्ट टू इंटीजर एस एंड टी सच दैट बी इज इक्वल टू ए एस, सी इज इक्वल टू ए टी फ्रॉम बाय डेफिनेशन बी प्लस सी। बी प्लस सी कर दिया, इन दोनों इक्वेशंस को आपस में ऐड कर दिया। लेफ्ट हैंड साइड में ऐड हो गई, राइट हैंड साइड में ऐड हो गई। ए हमने कॉमन निकाल दिया, ए इंटू एस प्लस टी आ गया। उसके बाद देखें क्योंकि बी प्लस सी इज इक्वल टू ए इंटू एस प्लस टी आया है, तो ये जो एस प्लस टी आया है इस वजह से ये ए डिवाइड कर रहा है बी प्लस सी को, ए डिवाइड कर रहा है। डियर स्टूडेंट मैंने ये बात की है कि अगर ए डिवाइड करे बी को तो फिर हम इसमें बी इज इक्वल टू लिखते हैं ए और मैंने एस लिख लिया, और अगर ए डिवाइड करे सी को तो फिर सी को इक्वल लिख लिया ए और डी के। इन दोनों इक्वेशंस को, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को मैंने आपस में ऐड कर दिया, बी प्लस सी आ गया इज इक्वल टू ए इंटू एस प्लस टी आ गया। अब आप इस एग्जाम्पल को देखें कि ये जो हम इक्वेशन लिखते हैं ना, इसमें पहला हिस्सा ये वाला होता है, तो ये भी जो इक्वेशन लिखी है तो अगर बटा लगाएं तो ये b प्लस सी ही इधर आएगा ना, b प्लस सी ही यहाँ पे आएगा, और इसके साथ ये जो a है, ये पीछे डिवाइड कर रहा है, ये जो a है ये पीछे डिवाइड कर रहा है, ये जो a है ये इसको पीछे डिवाइड करेगा, तो a डिवाइड कर रहा है b प्लस सी को। ये हमारा प्रूफ हो गया। नेक्स्ट इसकी सेकंड प्रॉपर्टी आ गई बी। वो कह रहा है अगर ए बी को डिवाइड करे और ए डिवाइड करे बी सी को, अगर ए बी को डिवाइड कर रहा है तो फिर ए बी के किसी भी मल्टीपल को डिवाइड कर सकता है फॉर ऑल सी बिलोंग्स टू जी। सी जो है वो जी से बिलोंग कर रहे हैं। इसकी एग्जांपल उसने ये दिया, अगर 3 15 को डिवाइड कर रहा है ना तो 3 फिर 30 को भी डिवाइड करेगा, 45 को भी करेगा, 60 को भी करेगा। मतलब कि दूसरी प्रॉपर्टी हमने ये पढ़ी है कि अगर ए डिवाइड कर रहा है बी को तो फिर ए डिवाइड करेगा उस बी के मल्टीपल्स को भी, तो 15 के मल्टीपल में 30 आता है, 45 आता है, 60 आता है, इसका ये मतलब। नेक्स्ट इसकी हमने ये डेफिनेशन बनाई, इफ ए डिवाइड कर रहा है बी को तो फिर हम इसको लिख सकते हैं b इज इक्वल टू ए टी। टी जो है वो जी इंटीजर से है, और अगर ये b इज इक्वल टू ए टी है तो दोनों साइडों में हमने c से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों साइडों में c से मल्टीप्लाई करके a को कॉमन निकाल दिया, बी सी इज इक्वल टू ए इंटू टी सी। तो हम इसको कह सकते हैं ना कि a डिवाइड कर रहा है बी सी को, a डिवाइड कर रहा है बी सी को, a डिवाइड कर रहा है बी सी को, ठीक है। उसके बाद नंबर सी आगे प्रॉपर्टी, वो कह रहा है अगर a डिवाइड कर रहा है b को और b अगर डिवाइड कर रहा है आगे c को, अगर a डिवाइड कर रहा है b को और b डिवाइड कर रहा है c को, देन a डिवाइड करेगा c को। अगर a डिवाइड कर रहा है b को और b आगे से डिवाइड कर रहा है c को, तो इसका मतलब है कि a c को डिवाइड करेगा। जैसे कि 3 डिवाइड कर रहा है 6 को, जो 6 है वो डिवाइड कर रहा है 18 को, तो इसका मतलब है जो 3 है वो 18 को भी डिवाइड करेगा। नेक्स्ट वो कह रहा है सिंस a डिवाइड b देन b इज इक्वल टू 80 वेयर t बिलोंग्स टू g। अगर a b को डिवाइड करे तो फिर हम इसको b इज इक्वल टू 80 राइट कर सकते हैं। और उसके बाद उसने बोला कि अगर b डिवाइड करे c को तो फिर हम c इज इक्वल टू bs राइट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट उसने कहा कि देन c इज इक्वल टू यही जो c है ना,
इसमें c इज इक्वल टू बी एस है ना, b की जगह 80 रख दिया क्योंकि b इज इक्वल टू 80 है, b की जगह 80 ऐसे रख दिया तो 80 कॉमन आ गया, अकेला रह गया और फिर t जो है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा देंगे तो c इज इक्वल टू 8 इंटू टी एस आ जाएगा। तो फिर क्या है कि a डिवाइड कर रहा है c को, इसका ये मतलब है कि a डिवाइड कर रहा है c को, ठीक है, देयरफॉर a डिवाइडेड c। तो ये था अगर a b को डिवाइड कर रहा है और b c को डिवाइड कर रहा है तो दिस इंप्लाइज दैट a c को भी डिवाइड करेगा। इसकी हमारे पास नेक्स्ट आ जाती है डिवीजन एल्गोरिदम आ गया हमारे पास। डिवीजन एल्गोरिदम ये है कि अगर हमारे पास जो a है वो इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, सिंपल जी लिखा है, इसका मतलब जी पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी, जो a है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, जबकि जो डिवाइजर g है ये सिर्फ पॉजिटिव ही होगा, ये सिर्फ पॉजिटिव ही होगा। अभी मैंने एग्जांपल आपको करवाई थी अभी कि हमारे पास एक नंबर है जिसको हमने डिवाइड किया, मतलब मैंने 5 लिखा था तो मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, 2 2 4 होता है तो ये आ जाएगा 1 रिमाइंडर आ जाएगा। इसको दोबारा अगर मैं 5 के इक्वल लाऊं तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और उसमें +1 कर दूंगा फिर 5 आएगा। तो भाई जान ये देखिए ये जो 1 है ये तो रिमाइंडर है, 1 रिमाइंडर है, ये जो 2 है ये डिवाइजर है और ये जो 2 है ये कोशेंट है और ये जो 5 है ये असल जो हमारे पास रकम है वो है, उसको जो भी आप कह लें b कह लें, b इज इक्वल टू क्यू डी प्लस आर। अगर मैं 4 को 2 से डिवाइड करूं 2 2 आर 4 तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो इसमें डिवाइजर 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 ही होगा, इसमें सी वाला ऑप्शन तो 0 है वो नहीं होगा। तो ये हम पहले लिखते रहे हैं, अब हम एल्गोरिदम में ये चीज लिखेंगे जिसमें कुछ ना कुछ रिमाइंडर भी बचता है, जिसमें कुछ ना कुछ हमारे पास रिमाइंडर भी आ रहा है। वो कह रहा है लेट a बिलोंग्स टू z एंड d बिलोंग्स टू z पॉजिटिव, a इज इक्वल टू q d प्लस r। a हमारे पास ये असल रकम है, मेन जो हमारे पास बड़ी रकम है जिसको हम डिवाइड कर सकते हैं डिवाइजर के साथ, ये कोशेंट जो होता है हम डिवाइड जब करते हैं तो जो उसका आंसर आता है उसको कोशेंट कहते हैं और r ये जो होता है ये रिमाइंडर होता है। वो कह रहा है वेयर q इज कोशेंट, d इज डिवाइजर एंड r इज रिमाइंडर। वो कह रहे हैं एज हमने कहा कि d डिवाइड कर रहा है a को, d जो डिवाइजर है वो a रकम को डिवाइड कर रहा है तो देन वी रिटन एज a इज इक्वल टू क्यू डी प्लस 0, a इज इक्वल टू क्यू डी प्लस 0 0 रिमाइंडर की जगह। अब हमने यहाँ पे एक एग्जांपल रखी 4 डिवाइड कर रहा है 21 को, 21 a की जगह आ गया, d 4 की जगह d आ गया, d की जगह 4 आ गया। अब हमने 21 इज इक्वल टू 4 इंटू कोशेंट प्लस आर लिखा, हमने q और r फाइंड करना है तो इसमें देखें q की वैल्यू क्या है 5 है और r हमारे पास 1 है। 21 को जब 4 पे डिवाइड करेंगे तो क्या होगा वाला 21 को जब हम 4 पे डिवाइड करेंगे 21 को तो 4 5 20 हो गया, रिमाइंडर हमारे पास 1 आ गया। ये हमारे पास डिवाइजर है और ये हमारे पास कोशेंट है, सॉरी, तो ये हमारे पास डिवाइजर है। तो असल जो रकम a जिसको कह रहे हैं ये a21 इज इक्वल टू कोशेंट और डिवाइजर को मल्टीप्लाई करेंगे, कोशेंट और डिवाइजर को मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर ऐड कर देंगे तो ये 21 ये 4 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करके 1 ऐड कर दिया तो 21 बन जाएगा। इस तरह से इसने ये फार्मूला बनाया है हमारे पास जी बेटा। तो ये 21 इज इक्वल टू 4 इंटू 5 प्लस 1 आ गया, तो जिसमें ये जो रिमाइंडर है या तो 0 आएगा या फिर 0 से ग्रेटर आएगा। r की वैल्यू वो कह रहा है 0 लेस आर इक्वल टू r, 0 जो है वो r से छोटा हो सकता है लेकिन मिनिमम तो 0 ही होगा ना। हमारी बाउंड्री जो है वो 0 से लेकर d तक है, जो डिवाइजर है हमारा r डिवाइजर से छोटा है, ये देखो यहाँ सिर्फ लेस देन लिखा हुआ है, 0 से डिवाइजर का मतलब ये है कि r 0 से लेके डिवाइजर से छोटा छोटा है, डिवाइजर तक है, तो ये डिवाइजर से छोटा होगा डिवाइजर नहीं होगा। तो मिनिमम जो इसकी r की वैल्यू आएगी वो 0 है, तो 0 से छोटी वैल्यू इसकी नहीं आ सकती। नेक्स्ट वो कह रहा है गिवन द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर फॉर ईच, ये 7 डिवाइड कर रहा है अगर 18 को तो इसके लिए a इज इक्वल टू क्यू डी प्लस आर लिखा
तो इसमें क्योंकि डिवाइजर 7 है तो डी 7 आ गया, आर की वैल्यू 7 से छोटी होगी और मिनिमम 0 होगी, तो ए की वैल्यू 18 आ गई, क्वोशंट हमारा 7, डिवाइजर हमारा 7 आया और क्वोशंट 2 आ गया, 7 2 आर 14 और प्लस 4, ये हमारा 18 बन गया। और इसमें क्वोशंट और रिमाइंडर हमने फार्मूला लिखना है। क्वोशंट का फार्मूला किस तरह से लिखना है, रिमाइंडर का फार्मूला किस तरह से लिखना है। क्वोशंट का फार्मूला होता है Q इज इक्वल टू A डिवाइड D, Q इज इक्वल टू A डिवाइड D। A को D से डिवाइड करने से, ये देखो ना, A को D से डिवाइड करने से जो आंसर आता है वो क्वोशंट होता है, A को D से डिवाइड करने से जो आंसर आता है वो क्वोशंट होता है। आंसर को तो क्वोशंट कहते हैं हम। जो रिमाइंडर होता है वो क्या होता है, रिमाइंडर होता है A इंटू मॉड ऑफ D, D होता है पॉजिटिव इसलिए मॉड D का लिया गया, A इंटू मॉड ऑफ D इज इक्वल टू रिमाइंडर, A इज मॉड ऑफ D इज इक्वल टू रिमाइंडर। अब इसका लिखा क्वेश्चन 2 है, A 18 है, डिवाइजर 7 है, 4 रिमाइंडर है, A 18 है, मॉड 7 है। दूसरी एग्जांपल, जब 14 डिवाइड करेगा 0 को तो A इज इक्वल टू QD प्लस R, तो इसमें क्योंकि 0 में हमारा डिवाइजर जो है वो 14 है, ये यहाँ पे 0 की जगह 14 होना चाहिए था, ये 14 से छोटा, ये 14 होना चाहिए, ठीक है, तो ये 0 लिखा हुआ है गलती से जी भाई। A 0 आ गया और जो डिवाइजर है 14 है, क्वोशंट 0 है तो रिमाइंडर भी 0 है, यहाँ पे 14 आना। और जो क्वोशंट वाली है, क्वोशंट कैसे आएगा, A डिवाइडेड D और रिमाइंडर आएगा A इंटू मॉड D। क्वोशंट के साथ डिवाइडेड D लिखा जाता है और रिमाइंडर के साथ मॉड D लिखा जाता है। ये क्वेश्चन 0 था, A 0 था, डिवाइडेड 14 था, रिमाइंडर 0 था, A 0 था, मॉड D जो था मॉड 14 है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया गिवन द क्वोशंट एंड रिमाइंडर फॉर ईच। अब नेक्स्ट इक्वेशन ये हमारे पास एक एग्जांपल आ गई, 10 डिवाइडेड बाय -112, तो A की वैल्यू -112, ये किसी भी Z से बिलोंग, ये जो हमारा मेन रकम होती है ये Z से होती है, जो डिवाइजर होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। A is equal to QD plus R, तो 0 लेसर इक्वल टू R, R लेस देन इक्वल टू डिवाइजर जो D है 10। उसके बाद डियर स्टूडेंट A की जगह -112 लिख दिया, Q की जगह पे 10 लिख दिया, D की जगह पे D की जगह पे 10 आ गया, Q की जगह पे -11 आ गया और रिमाइंडर हमारे पास आ गया -2। अब क्योंकि ये रिमाइंडर जो है ये नेगेटिव आ गया, ये देखिए ना, हमने कहा कि R की सबसे छोटी वैल्यू तो 0 है, ये तो -2 आ गया, इसलिए हमने ये नहीं रखना, इसकी जगह हम वो कहेंगे एज रिमाइंडर पॉजिटिव एंड लेस देन 10। रिमाइंडर पॉजिटिव भी होगा, 10 से छोटा भी होगा, क्योंकि इसमें डिवाइजर 10 है, तो सो हम क्या करेंगे, बजाय इसके कि हम इसके 11 के साथ डिवाइड करें, हम 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 10 को 12 से मल्टीप्लाई करने से 120 आ गया, 120 माइनस का आया, उसमें +8 किया तो -112 आ गया। अब जो हमारा डिवाइजर रिमाइंडर आया वो +8 आया, जो कि 10 से छोटा है, ये हमें याद रखना है। इसका क्वेश्चन लिखा Q इंटू A डिवाइड D, तो Q हमारे पास आया है -12, A -112 है, डिवाइडर हमारे पास 10 है, रिमाइंडर में R हमारे पास +8 है और मॉड जो 10 है वो 10 नहीं है, वो होते ही